हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से झारखंड कक्षपाल से संबंधित आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी इस लेक्चर के माध्यम से। इसलिए जो भी उम्मीदवार वर्तमान समय पर झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा में अपियर होना चाहते हैं, उन सभी एस्पिरेंट के लिए आवश्यक सूचना है, एस्पिरेंट लेक्चर में अंतिम रूप से बने रहें। हमारे माध्यम से अभी इस लेक्चर के माध्यम से बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि अभी जिस पॉइंट को हम एक्सप्लेनेशन करेंगे उस पॉइंट को जानना सभी एस्पिरेंट के लिए अति महत्वपूर्ण है और जीएसएससी के माध्यम से क्या नोटिस है उसको भी जानने की आवश्यकता है। सभी पॉइंट को हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं पॉइंट वाइज। सभी उम्मीदवार लेक्चर में अंतिम रूप से बने रहें। जो भी उम्मीदवार न्यू विजिट किए हैं इस चैनल पे, वैसे उम्मीदवार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे ताकि भविष्य में आने वाले विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल आप सभी तक पहुंचते रहें। एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुने कैंडिडेट। झारखंड कक्षपाल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया पर भी आप सभी को डिटेल में पॉइंट एक्सप्लेनेशन की जाएगी। पॉइंट वाइज हम ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, ठीक है। इसमें महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवार अपियर हो सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास होनी चाहिए और उम्र सीमा इसमें इंपॉर्टेंट है, इसलिए उम्र सीमा को भी जानना आवश्यक है। उससे पहले थोड़ा सा आप सभी फिजिकल के बारे में जान लें। जो भी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर ओबीसी हैं, ओबीसी 1 बीसी 2, उन सभी एस्पिरेंट के लिए ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सीना, ठीक है, 81 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट, विशेष पॉइंट मेंशन है, फुलाकर लिखा गया है, ठीक है। और दौड़ 1600 मीटर है 6 मिनट में पुरुष के लिए, और महिला उम्मीदवार के लिए दौड़ 1600 मीटर है यानी 1 मील, लेकिन टाइम ड्यूरेशन इसमें ज्यादा दी गई है 10 मिनट महिला उम्मीदवार के लिए, ठीक है। यह है फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब धीरे धीरे हम सभी पॉइंट को एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। मुख्य बिंदु यह है, इस भर्ती प्रक्रिया में जो भी एस्पिरेंट अपियर होंगे, आवेदन प्रक्रिया अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, कब से स्टार्ट होगा उसका भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन यह है कि जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी से संबंधित कैंडिडेट हैं, उन सभी एस्पिरेंट के पास वर्तमान समय पर जो अभी अंतिम तिथि मेंशन की गई है उसको भी एक्सप्लेनेशन किया जाएगा न्यू नोटिस के आधार पर, जो नोटिस जारी की गई है उसके आधार पर। तो उससे पहले आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो रिजर्वेशन से संबंधित कास्ट सर्टिफिकेट हैं, तभी आपको अंतिम रूप से चयनित माना जाएगा। अगर कैंडिडेट अभी, आप तो सोच रहे हैं कि हम ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं, उसका आरक्षण लेके आप सभी आवेदन देंगे, अपनी एग्जामिनेशन को भी क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन अंतिम रूप से अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को नहीं दिखा पाते हैं या फिर संबंधित फॉर्मेट में नहीं होता है तो फिर आपको रिजेक्ट कर दी जाएगी। ये पॉइंट को ध्यान देकर सुन ले कैंडिडेट। बहुत सारे कैंडिडेट को रिजेक्ट किया जाता है, शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में भी ऐसा स्थिति देखने को मिला है। इसीलिए कैंडिडेट हमारे पॉइंट को अच्छी तरह से समझें ताकि कोई वंचित ना हो, एग्जामिनेशन को करेक्ट करके आप सभी ज्वाइनिंग कर सकें। इस उद्देश्य के लिए ही इस सभी पॉइंट को हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं ताकि सभी पॉइंट एस्पिरेंट को पता चले, ठीक है। उम्र सीमा को जानने की आवश्यकता है सभी एस्पिरेंट को, ठीक है। किस कैंडिडेट का क्या उम्र सीमा होनी चाहिए वह पॉइंट जानने की आवश्यकता है। तो उम्र सीमा को थोड़ा सा जान ले कैंडिडेट। न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष, ठीक है। अधिकतम उम्र सीमा जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 25, और इसमें रिजर्वेशन है, जो भी होमगार्ड हैं या फिर भूतपूर्व सैनिक हैं, सहायक पुलिस हैं, तो उन सभी एस्पिरेंट के लिए
आरक्षण है, ठीक है, वर्ष में यानी उम्र सीमा में। नॉर्मली अगर देखेंगे तो अधिकतम उम्र सीमा 25 वर्ष मेंशन किया गया है, ठीक है, जनरल के लिए। ओबीसी जो है महिला के लिए अलग है और पुरुष के लिए अलग है, ठीक है। तो जो भी महिला कैटेगरी है, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको 28 वर्ष दिया जाएगा, ठीक है। BC1 और BC2 मेल कैंडिडेट हैं तो अधिकतम उम्र सीमा 27 वर्ष है। अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष महिला दोनों के लिए 30 वर्ष है अधिकतम उम्र सीमा झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। जनरली अगर देखें कैंडिडेट तो 18 साल से लेकर 25 साल, ठीक है। बाकी जो भी रिजर्वेशन से संबंधित कैटेगरी हैं उन सभी एस्पिरेंट को 2 साल 3 साल यहाँ पर छूट दिया जा रहा है, ठीक है। जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ये रूल है, SC/ST को 5 साल दिया गया है। और शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान से आपके पास 10th पास आउट होना मैंडेटरी होगा। और जो भी कैंडिडेट रिजर्वेशन कैटेगरी से संबंधित हैं वैसे कैंडिडेट अपना जाति पर फोकस करें, ठीक है। जाति सर्टिफिकेट आप सभी का इसमें लगना है। एग्जामिनेशन कैसे होगा? परीक्षा OMR आधारित होगी, ठीक है। 3 चरण में शारीरिक मानदंड एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा, चिकित्सीय जांच परीक्षा, 3 प्रकार की परीक्षा हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम डायरेक्ट नया नोटिस पर। क्या वर्तमान समय का अपडेट है JSSC की ओर से, उस पॉइंट को भी समझने की आवश्यकता है एस्पिरेंट को, ठीक है। और एक बार शॉर्टकट में समझ लें कैंडिडेट का किस प्रकार से सिलेक्शन होता है। वैकेंसी निकलने के बाद कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद JSSC के माध्यम से उसका एडमिट कार्ड जारी किया जाता है, एस्पिरेंट एग्जामिनेशन देते हैं, उसके बाद JSSC के माध्यम से रिजल्ट प्रकाशन किया जाता है। रिजल्ट प्रकाशन होने के बाद कैंडिडेट DV के लिए जाते हैं, उसके बाद फिर एक बार रिजल्ट आता है, ठीक है। पहला जो रिजल्ट आता है वो DV के लिए आता है यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद फाइनल रिजल्ट आता है। फाइनल रिजल्ट के बाद झारखंड सरकार के माध्यम से उम्मीदवार को ज्वाइनिंग लेटर दी जाती है। यह है प्रोसीजर, ठीक है, झारखंड के किसी भी भर्ती का। अभी जो इसमें 3 प्रकार के पॉइंट मेंशन किया गया है, तो सबसे पहले कैंडिडेट का रनिंग होगा, उसके बाद रिटर्न होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, ठीक है। उसके बाद ही आप सभी की डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा, तो ये भी ध्यान में रखें कैंडिडेट, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वाला पॉइंट को अगर देखें तो JSSC का मामला है ये, और एस्पिरेंट इसी चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। भविष्य में जो भी पॉइंट रहेंगे आप सभी को एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। JSSC के माध्यम से जो भी चीजें किए जाएंगे आप सभी को सूचित किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। किस प्रकार से क्या होगा आगे सभी चरण से संबंधित जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलेगी, इसीलिए कैंडिडेट इसी चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। अब आवश्यक सूचना को जान लें। झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 विज्ञापन संख्या 7/2025 आवश्यक सूचना संख्या 2, ठीक है। झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 विज्ञापन संख्या 7/2025 के अंतर्गत कक्षपाल पुरुष एवं कक्षपाल महिला की पदों पर खेलकूद कोटा अंतर्गत आरक्षण का प्रावधान है। तदनुसार विवरणिका की कंडिका 4 अंतर्गत कंडिका ढ को निम्नवत रूप से प्रविष्ट किया जाता है, ठीक है। खेलकूद कोटा के अंतर्गत आरक्षण का दावा कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखंड के संकल्प संख्या 1709 दिनांक 12/9/2007 द्वारा श्रेणी गौ के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान्य होगा। अब मेजर पॉइंट इस जगह पर मेंशन है, ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ अथवा उससे संबंध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता उपलब्धि द्वितीय तृतीय स्थान, इसके बाद प्रथम स्थान वाला भी और एक है झारखंड ओलंपिक संघ अथवा उससे संबंध संघों द्वारा आयोजित अधिकाधिक राज्य चैंपियनशिप प्रथम स्थान,
उपलब्धि अगर है तो कैंडिडेट को इसमें रिजर्वेशन मिलेगी। राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करने वाले खिलाड़ी, राष्ट्रीय रिकॉर्ड, ठीक है, उन सभी एस्पिरेंट को इसमें मौका मिलने जा रहा है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होता है आप सभी के लिए, जेएसएससी के माध्यम से जो नोटिस रिलीज की गई है, मेजर पॉइंट है अभी वर्तमान समय की आवेदन प्रक्रिया से संबंधित, उन पॉइंट को जानने की आवश्यकता है। झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 विज्ञापन संख्या 7/2025 हेतु ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने हेतु तिथियां निम्नवत निर्धारित की जाती है। रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 9 जनवरी 2026 से दिनांक 8 फरवरी 2026 तक सभी उम्मीदवार जेएसएससी के आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान करने तथा फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 10 फरवरी 2026 की मध्य रात्रि तक समय सीमा यानी टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। दिनांक 11 फरवरी 2026 से दिनांक 13 फरवरी 2026 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्धि प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए, ठीक है, 11 फरवरी से 13 फरवरी के बीच कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म में मॉडिफिकेशन कर पाएंगे। ये नोटिस जेएसएससी के माध्यम से जारी की गई है। कैंडिडेट अब अलर्ट रहें। झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा का आवेदन प्रक्रिया 9 जनवरी 2026 से स्टार्ट होने जा रहा है और एक बाद कैंडिडेट जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म को लिंक एक्टिवेट किया जाएगा, जल्द से जल्द सभी उम्मीदवार उसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना प्रारंभ कर देंगे, ठीक है। क्यों, उसकी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है, नोटिस के माध्यम से हम प्रोवाइड करेंगे। हाँ, स्टार्ट हो चुका है। कैंडिडेट को जल्द से जल्द अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर लेना है, क्योंकि अंतिम तिथि का वेट नहीं करेंगे। अंतिम चरण में जो समय सीमा मेंशन किया गया है आप सभी के लिए 8 फरवरी 2026 लास्ट टाइम ड्यूरेशन पर वेबसाइट जो है सर्वर डाउन में जाता है और कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाते हैं। ये प्रॉब्लम सभी के साथ होता है, इसलिए पहले ही इस टाइम पर लिंक को एक्टिवेट किया जाएगा। जल्द से जल्द सभी उम्मीदवार अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर लेंगे। यह है इंफॉर्मेशन। आगे जो भी आएंगे जेएसएससी के माध्यम से सूचनाएं, सभी सूचनाएं इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए कैंडिडेट इस चैनल के साथ जुड़े रहें। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा का नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराई जाती है, इसलिए कैंडिडेट चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।